उसके एक वोट का मतलब एक व्यक्ति एक वोट होगा, बराबर का होगा। लेकिन सामाजिक तौर पर ऐसा नहीं होगा, उसमें गैर बराबरी होगी। गैर बराबरी के आधार पर सारे देश के सिटीजन होंगे और उसका बेस जातिगत व्यवस्था होगी और इकोनॉमी होगी। अगर ये गैर बराबरी हमने दूर नहीं की संविधान बनने के बाद, तो वो दिन दूर नहीं है जब देश में डिसऑर्डर होगा। और जब डिसऑर्डर होगा, यही संविधान जो आप सबने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को एड्रेस कर रहे हैं, आप सबने इतने प्यार से, इतनी हिम्मत से, इतनी संजीदगी से, इतनी सीरियसनेस से तैयार किया है, वो संविधान कुछ नहीं आपकी मदद कर पाएगा। इतना पावरफुल स्टेटमेंट उनका, आज जो उन्होंने बोला कि उस हालत में हमारा देश पहुंच चुका है। उसके बाद और उनके डॉक्टर अम्बेडकर स्टेटमेंट भी सब आज लागू। जो लेटेस्ट अटैक हो रहा है वो है कि जितने फेडरल राइट्स थे, फेडरल पॉलिटी आप तो जानते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन जब शुरू होता है तो कहता है इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स, भारत राज्यों का संघ है। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, इसको कभी नहीं भूलना चाहिए। अमित शाह भूल जाते हैं, मोदी जी भूल जाते हैं, उनको याद दिलाइए। इस कॉन्स्टिट्यूशन की आपने कसमें खाई हैं। इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स, और यूनियन के भी राइट्स हैं और स्टेट के भी राइट्स हैं। और विद इन द स्टेट जिला पंचायतों के राइट्स हैं, ग्राम पंचायतों के राइट्स हैं, सिटी म्यूनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन के राइट्स हैं, सबके राइट्स हैं, सब डिफाइंड है। तो इंडिया की पूरी राजनीति है वो फेडरल पॉलिटी है, और उसके लिए इन राइट्स का हमेशा इज्जत किया गया है। अब हम वहां पहुंच गए हैं जब इन राइट्स को खत्म करने के लिए और सब कुछ सेंट्रलाइज करने के लिए एक्ट बन रहे हैं। वो एक्ट कल भी था पार्लियामेंट में और परसों भी था, उसका नाम है हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया बिल, और एक और बिल है नेशनल मेडिकल कमीशन बिल। दोनों बिल 3 दिन से उसमें आ रहे हैं, पर शोर बहुत हो रहा है ना, हल्ला हो रहा है, वॉकआउट हो रहा है, तो उसमें वो डिस्कस नहीं हो पाते हैं, रुक जाते हैं। पर वो किसी दिन अचानक पास हुए थे, शायद शोरगुल में जल्दी आसानी से पास हो जाए। डिस्कशन हम शोर करते रहेंगे, वो पास हो जाएंगे। जानबूझ के किया राइट, यू अंडरस्टूड द पॉइंट। मैंने देखा है। नहीं, आपने सही लिखा, आपने पास। तो दोनों बिल जो हैं उनका ऑब्जेक्टिव तो कोर ऑब्जेक्टिव कॉमन है। हायर एजुकेशन कमीशन इंडिया बिल जो यूजीसी को खत्म कर देगा, और नेशनल मेडिकल कमीशन बिल जो इंडियन मेडिकल काउंसिल को भी खत्म करेगा, और जो बाकी शेयरिंग ऑफ राइट्स था स्टेट लेवल से वो भी करेगा। पर जो कोर एजेंडा उसका है कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ हायर एजुकेशन इंक्लूडिंग मेडिकल एजुकेशन, टोटल कॉर्पोरेटाइजेशन। इन ऑर्डर टू डू दिस, वो करने के लिए जरूरी हो गया कि वो स्टेट के राइट्स छीन लें। स्टेट के जो भी जिम्मेदारियां थी मेडिकल एजुकेशन देने की, स्टेट यूनिवर्सिटी, स्टेट कॉलेज शुरू करने की, वो सारी जिम्मेदारियां छीन के अपने पास ले लें, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अंडर कंट्रोल कर लें। ये क्यों जरूरी हो गया उनके लिए? छीनना उनके हक कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ जाते हैं, इसलिए जरूरी हो गया क्योंकि ये फैसला इन बिलों को बनाने का उनका नहीं है। हम समझते हैं कि एक राष्ट्रभक्त सरकार अपने फैसले खुद करती नहीं, ये राष्ट्रभक्त सरकार ने ये दोनों फैसले जो हैं वर्ल्ड बैंक और WTO के हुक्म पे किए हैं। दोनों एजेंसियां, वर्ल्ड बैंक और WTO एजेंसियां जो ग्लोबल कैपिटल की एजेंसियां हैं, वो 2002-3 से बार बार कह रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि तुम ये सारे UGC, AICTE, मेडिकल नेशनल काउंसिल टीचर एजुकेशन, बार काउंसिल इंडिया, मेडिकल काउंसिल इंडिया एंड एक्सेट्रा और भी है, इन सबको खत्म करो, एक सिंगल हाईली एम्पावर्ड हायर एजुकेशन बॉडी लाओ, और वो प्राइम मिनिस्टर के लिए अकाउंटेबल होनी चाहिए। बिफोर मोदी इट वाज सिस्टमैटिक, जब मनमोहन सिंह तब कहा गया था, अंडर अटल जी के टाइम पे कहा गया था, अटल जी के टाइम पे कहा गया था कि एक हाईली एम्पावर्ड सेंट्रल काउंसिल होनी चाहिए जो प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस को अकाउंटेबल होगी सीधे, नॉट HR।